जिस चेहरे को आज लोग टीवी की दुनिया की सबसे दमदार और ग्लैमरस बहुओं में गिनते हैं, कभी उसी चेहरे के सामने ऐसी शर्त रख दी गई थी जिसने उनके अंदर तक डर और गुस्सा भर दिया था। कैमरे की चमक के पीछे छिपी उस काली सच्चाई से जब उनका सामना हुआ, तब उन्हें समझ आ गया कि इस इंडस्ट्री में हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अच्छी नीयत नहीं होती। एक तरफ सपनों की दुनिया थी, दूसरी तरफ ऐसे समझौते जो किसी भी लड़की की आत्मा को तोड़ सकते थे। लेकिन उस लड़की ने झुकना नहीं चुना। वो चाहती तो आसान रास्ता चुन सकती थी, नाम और काम के लिए चुप रह सकती थी, मगर उसने अपने सम्मान को करियर से ऊपर रखा। शायद यही वजह है कि किस्मत ने भी उसके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिसने उसे फिल्मों से कहीं ज़्यादा पहचान दिलाई। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। बचपन से कैमरों के बीच पली बढ़ी उस लड़की ने जब अभिनय की दुनिया में कदम रखा, तब उसे लगा था कि टैलेंट ही सबसे बड़ी ताकत होगा। मगर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में हुनर के साथ हिम्मत भी बहुत ज़रूरी होती है। साउथ इंडस्ट्री में लगातार सफलता मिलने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अचानक वहाँ से दूरी बना ली? क्यों एक मशहूर डायरेक्टर की डिमांड सुनकर वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आई? कैसे एक सलाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? और कैसे एक ऐसा किरदार मिला जिसने उसे हर घर की पहचान बना दिया? आज की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और सही फैसले की ताकत की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बिना झुके भी आसमान छुआ जा सकता है। और जब इस अभिनेत्री ने पहली बार टीवी स्क्रीन पर कदम रखा, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन लोग उसके किरदार को देखकर उससे नफरत नहीं, बल्कि उसे दिल से पसंद करने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं उस अभिनेत्री की पूरी कहानी जिसने फिल्मों से ज़्यादा पहचान टीवी पर हासिल की और जिसने अपने दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने ससुर की बात मानकर अनुपमा शो साइन किया और आज हर घर में फेमस है। क्यों इन्हें डायरेक्टर ने अपने सामने बिकिनी पहनने के लिए कहा? इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े वो कौन से खुलासे किए जिसने हर किसी को हैरान कर दिया? क्यों साउथ इंडस्ट्री में 11 साल तक काम करने के बाद उसे छोड़ दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टीवी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे। हम बात कर रहे हैं टीवी शो अनुपमा में काव्या के किरदार के लिए घर घर में पहचाने जाने वाली मदालसा शर्मा की, जो नेगेटिव किरदार को भी इतनी बखूबी से निभाती हैं कि लोग उनसे नफरत करने के बजाय उनके दीवाने हो जाते हैं। टीवी डेब्यू करने से पहले मदालसा ने कुछ बॉलीवुड और कई साउथ इंडियन फिल्में की हैं। वो जितनी बाहर से खूबसूरत हैं, उतनी ही बिहेवियर से भी हैं। उनकी शख्सियत में एक ऐसी सादगी है जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका, और उनकी मुस्कुराहट वो तो मानो किसी अंधेरे कमरे में अचानक जलता हुआ चिराग है जो हर तरफ उजाला भर देती है। मदालसा का सरल स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो बिना शोर मचाए अपनी ग्रेस से दिल जीत लेती हैं। उनकी सुलझी हुई सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है, और उनकी एक प्यारी सी स्माइल किसी भी महफिल में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। आज उनके हजारों लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन मदालसा ने ये मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे कड़ा स्ट्रगल छुपा हुआ है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में काम पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, तब जाकर आज एक नामी एक्ट्रेस बनी है, जो कि उनका बचपन का सपना था। बता दें, मदालसा का जन्म 26 सितंबर 1991 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता सुभाष शर्मा हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस्ड राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वहीं उनकी मां शीला शर्मा एक फिल्म और टीवी जगत का एक जाना माना चेहरा है। उन्होंने नदिया के पार, हम साथ साथ हैं, यस बॉस, घातक, चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। जबकि टीवी पर उन्हें वी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भगवान कृष्ण की माता देवकी के किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। यानी अगर हम कहें कि मदालसा को अदाकारी का तोहफा उनके माता पिता से विरासत में मिला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखती थी। इसके अलावा मदालसा को डांस का भी बेहद शौक था, जिसके लिए उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन कर ली और प्रोफेशनल डांस सीखने लगी। वहीं उनकी एजुकेशन की बात करें तो मदालसा ने मुंबई के मार्बल आर्ट स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से BA इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। मदालसा को बचपन से ही किताबों से गहरा लगाव रहा। उन्हें आप एक किताबी कीड़ा कह सकते हैं, जिन्हें खाली समय में किताबें पढ़ना और जैसा कि हमने पहले बताया कि डांस करना बहुत पसंद था। बचपन से ही स्कूल के हर कल्चरल प्रोग्राम में मदालसा हिस्सा लेती थी। उन्हें डांस का इतना जुनून था कि स्कूल का कोई भी फंक्शन उनके बिना पूरा नहीं होता था।
स्कूल के दिनों में ही उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने और तालियां बटोरने का चस्का लग गया था और वो अक्सर अपनी माँ के साथ शूटिंग के लिए भी जाया करती थी। उन्हें कैमरे पर काम करते देख मदालसा को भी लगने लगा कि एक्टिंग ही वो जरिया है जिससे वो खुद को सबसे बेहतर तरीके से जाहिर कर सकती हैं। मदालसा को हमेशा से लगता था कि उनके अंदर एक कलाकार छुपा है। उन्होंने महसूस किया कि कैमरे के सामने होना उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। जब उन्होंने प्रोफेशनल तौर पर एक्टिंग सीखी तो उनका ये यकीन और पक्का हो गया कि वो इसी काम के लिए बनी है। उन्हें लगा कि वो फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच सकती हैं। इसीलिए मदालसा ने अब एक्टिंग की दुनिया में उतरने का फैसला कर लिया और अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन सिनेमा से की। मदालसा ने साल 2009 में महज 17 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म फिटिंग मास्टर से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने मेघना नाम का मुख्य किरदार निभाया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और मदालसा के काम की काफी तारीफ भी हुई। इसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म आलस्यम अमृतम में काम किया, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी और इसने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि मदालसा के फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म में उनके काम को बहुत सराहा गया और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के तौर पर कई नॉमिनेशंस भी मिले। आलस्यम अमृतम की कामयाबी ने मदालसा को साउथ इंडस्ट्री में एक लीडिंग लेडी के रूप में जगह दिलाई। मदालसा ने साउथ की तीनों इंडस्ट्रीज तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में लगभग 12 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ फेमस मूवीज की बात करें तो वो है मेम वायासुकी वत्सम, शौर्य और पठाया रामकोड़ी, जो सुपर हिट रहीं और मदालसा को ऑडियंस के दिल में एक खास जगह बनाने में मदद की। पर फिर उन्होंने साउथ इंडस्ट्री को छोड़ दिया, जिसके बारे में मदालसा ने खुले तौर पर बताया है कि साउथ इंडस्ट्री में काम के दौरान उन्हें कई बार ऐसे प्रस्ताव मिले जो उनके रूल्स के खिलाफ थे। उन्हें कुछ ऐसे समझौते करने को कहा गया जो उन्हें एक एक्ट्रेस के तौर पर ठीक नहीं लगे। मदालसा ने हमेशा अपनी डिग्निटी को काम से ऊपर रखा और उन रास्तों पर चलने के बजाय इंडस्ट्री छोड़ना बेहतर समझा। इसके अलावा उन्हें फिल्मों में अक्सर एक ही तरह के ग्लैमरस किरदार मिल रहे थे, जबकि वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को और गहराई से दिखाना चाहती थी, जो उन्हें फिल्मों में नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मदालसा ने हिम्मत दिखाते हुए साउथ की जमी जमाई पहचान को पीछे छोड़ा और मुंबई लौट आईं। और मुंबई यहाँ आने के बाद उन्होंने अनुपमा के लिए ऑडिशन दिया और काव्या बनकर वो मुकाम हासिल किया जो 11 साल की फिल्में नहीं दे पाई थी। इस शो में काव्या गांधी का किरदार उनके करियर का सबसे मजबूत टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा काव्या के नाम से जानने लगे। एक नेगेटिव और ग्रे शेड वाले किरदार को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो रातों रात नेशनल स्टार बन गई। साउथ की फिल्मों ने उन्हें एक्ट्रेस बनाया, लेकिन अनुपमा सीरियल ने उन्हें स्टार बना दिया। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में भी 2-3 फिल्मों में काम किया है, जिनमें पहली है एंजल। ये मदालसा की पहली बॉलीवुड फिल्म थी, जिसमें उन्होंने सोनम नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो बोल नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने सम्राट एंड कंपनी और दिल साला सनकी में काम किया, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कामयाबी हासिल ना कर सकीं। लेकिन अनुपमा की वजह से मदालसा फेमस हो गई और इस बात को वो दिल से कबूल करती है। वो बिना किसी से डरे खुलकर इंटरव्यूज में अपनी बात रखती है, जैसा कि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बताईं जिसे सुन हर कोई दंग रह गया। वो क्या बातें हैं, जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मदालसा ने द फेमिनिस्ट पॉडकास्ट में अपने करियर के शुरुआती दिनों के एक बेहद चौंकाने वाले एक्सपीरियंस को शेयर किया और बताया कि कैसे एक नामी फिल्म डायरेक्टर ने उनके सामने एक ऐसी मांग रखी थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर किया था। मदालसा ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, ये बात तब की है जब वो महज 19 साल की थीं और करियर के शुरुआती दौर में थीं। तब एक मशहूर डायरेक्टर ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया और कहा कि वो फिल्म के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जो बिकनी पहनने में कंफर्टेबल हो। मदालसा को काम चाहिए था, इसलिए वो बिकनी पहनने के राजी हो गईं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आम बात है। उन्होंने इसे प्रोफेशनल समझकर डायरेक्टर के सामने हामी भर ली, लेकिन तभी डायरेक्टर ने उनसे कहा कि मदालसा को अब भी उसके सामने बिकनी पहनकर दिखाना होगा, क्योंकि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहते हैं कि वो कैमरे के सामने इसे पहनने में कितनी कंफर्टेबल होंगी। उसका कहना था कि जब कोई कलाकार कम कपड़ों में होता है तो उसकी चाल ढाल और बात करने का तरीका बदल जाता है। डायरेक्टर की सबसे गलत बात यह थी कि वो ये सब कैमरे के सामने या किसी क्रू मेंबर की मौजूदगी में नहीं, बल्कि अपने केबिन में अकेले में देखना चाहता था। उसने मदालसा से वहीं कपड़े बदलकर बिकनी पहनने को कहा। मदालसा समझ गई कि ये कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं, बल्कि कास्टिंग काउच का एक तरीका है। इसलिए उन्होंने डायरेक्टर से साफ कह दिया कि वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं। अगर कहानी की डिमांड है तो वो बिकनी, साड़ी या लहंगा कुछ भी कैमरे के सामने पहनने को तैयार है, क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन अकेले उनके सामने बिकनी पहनना मदालसा के काम का हिस्सा नहीं है।
आगे डायरेक्टर से उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो उनके टैलेंट पर भरोसा करते हैं तो उन्हें कास्ट करें, वरना मदालसा को पता है कि दरवाजा किस तरफ है। इतना कहने के बाद वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई और फिर वो रोल किसी ऐसी एक्ट्रेस को मिला जो उस डायरेक्टर के साथ निजी तौर पर जुड़ी हुई थी। इसके बाद जब उनसे बॉलीवुड करियर के बारे में पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है, तब मदालसा ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपना वो करियर छोड़ दिया है, मुझे बस अब ये यकीन हो गया है कि टीवी किसी बॉलीवुड फिल्म को करने से कुछ कम नहीं है। टीवी ने मुझे मौका दिया है परिवार संग समय बिताने और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने का। ये सब किस्मत है। आप किस तरह आपके रास्ते में आने वाली चीजों को एक्सेप्ट करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी फिल्मी दुनिया में मेरे लिए कुछ दिलचस्प प्रोजेक्ट होगा। मैं यूनिवर्स में भरोसा रखती हूँ। मदालसा ओटीटी की दुनिया में भी कदम रखना चाहती हैं, लेकिन वो किसी भी तरह के इंटीमेट सीन करने को लेकर कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं और यही उनके पति की भी सोच है। बता दें, मदालसा के हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि महाअक्षय चक्रवर्ती हैं, जो बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं। मदालसा और महाअक्षय की शादी ओटी में मिथुनदा के आलीशान होटल द मोनार्क में 10 जुलाई साल 2018 को हुई थी, जबकि इन दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। दोनों का फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनकी काफ़ी बातें होने लगीं। शुरुआत में वो केवल अच्छे दोस्त थे। मदालसा के मुताबिक महाअक्षय बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के इंसान हैं। उनकी इसी सादगी ने मदालसा का दिल जीत लिया। लगभग 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने और करीब से जानने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने का फैसला किया। अब क्योंकि दोनों के परिवार एक दूसरे को सालों से जानते थे, इसलिए इस शादी के लिए दोनों तरफ से तुरंत हाँ मिल गई और इस तरह मदालसा और महाअक्षय शादी के बंधन में बंध गए और आज एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बता दें, मदालसा अपने ससुर मिथुन चक्रवर्ती के बहुत करीब हैं, जो उन्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानते हैं। मिथुन दा ही वो इंसान थे जिन्होंने मदालसा को मुश्किल समय में गाइड किया और टीवी में काम करने के लिए कहा। उन पर यकीन करके मदालसा ने अनुपमा शो के लिए हामी भर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वो हर घर में छाई हुई हैं। इसलिए कहते हैं बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उसमें तजुर्बे का निचोड़ और हमारी तरक्की का रास्ता छुपा होता है। कई लोग फिल्मों में सालों काम करने के बाद भी वो पहचान हासिल नहीं कर पाते जो कुछ किरदार इंसान की किस्मत बदल कर रख देते हैं। इस अभिनेत्री की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। जहां एक तरफ ग्लैमर की दुनिया थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे फैसले थे जिन्होंने उनके रास्ते को मुश्किल भी बनाया और खास भी। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और शायद यही वजह है कि आज लोग सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनकी सोच और हिम्मत की भी तारीफ करते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ बड़े पर्दे से नहीं मिलती। असली पहचान वहां मिलती है जहां लोग आपको दिल से अपनाते हैं। फिल्मों ने उन्हें अनुभव दिया, लेकिन टीवी ने उन्हें वो प्यार दिया जो हर कलाकार का सपना होता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी खुद को बदलकर काम पाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही रास्ता चुना जहां सम्मान बचा रहे और आखिर में जीत भी उसी की हुई। आज लाखों लड़कियां उनकी कहानी से प्रेरणा लेती हैं कि अगर इरादे साफ हों और खुद पर भरोसा हो तो किसी भी मुश्किल के सामने झुके बिना आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जिंदगी में कई बार देर जरूर होती है, लेकिन सही इंसान को उसका मुकाम एक दिन जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानी के साथ।